Hi everyone, welcome back to the channel. So I hope that you guys are enjoying the new series that is step by step for NEET PG in which I will guide you कि एक एक करके कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है. In today's step by step episode number 2, the title is Are Main Notes Required for NEET PG, right? So main notes का आपको ही पता है हर सब्जेक्ट के काफ़ी बल्कि हो चुके हैं. आज की तारीख में 600 या 400 पेज मिनिमम तो रहता ही है मेन नोट्स का. अब हर सब्जेक्ट के लिए आजकल मेन नोट्स पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन इंटर्न या पोस्ट इंटर्न, तब तो बहुत डिफिकल्ट है. तो हम देखेंगे कि क्या ज़रूरी है, किन सब्जेक्ट के ज़रूरी है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको अर्ली आप जल्दी पढ़ सकते हो, कैसे रिटेन बेटर कर सकते हो. डीएम अगर पीडीएफ चाहिए तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप डीएम कर सकते हैं. met.shots है, फॉलो भी ज़रूर आप करिएगा. बट गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करके कमेंट नीचे करो ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग एक्टिव हो, ताकि आगे की सीरीज़ में आपके क्वेश्चंस एड्रेस हो पाए. तो नाउ आप शुरू करते हैं कि बेसिकली मेन नोट्स का जो भी वो है एजेंडा, उसका क्या सीन है, राइट. सो सी गाइज, ओनली इशू इज़ कि टाइम इज़ लिमिटेड है ना. तो ये आपको टेलर करना है अपने हिसाब से. ये वीडियो मुझे नहीं पता कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, थर्ड ईयर का स्टूडेंट, फोर्थ ईयर का स्टूडेंट देख रहा है या कोई इंटर्न पोस्ट इंटर्न देख रहा है. बट वॉट आई कैन से इज़ अ जनरलाइज्ड वे कि टाइम लिमिटेड है ना, इसलिए हम सारे सब्जेक्ट के मेन नोट्स नहीं कर पाएंगे. और एनी डे अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको कोई सब्जेक्ट में लैकिंग है, तो इट इज़ बेटर कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें रादर देन बस और 2-4 कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए या 2-4 नोट्स और पढ़ लिए. इससे बेटर है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, राइट. तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बट दिस टू बी रिमेंबर्ड इज कि बेस नॉलेज नॉन नेगोशिएबल है ना. ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी नोट्स नहीं पढ़ना है, सीधा एमसीक्यू लगाना शुरू कर देना. नहीं, एक बेस नॉलेज बना लो जो कि आप रिविजन नोट्स का बनाओगे या मेन नोट्स का बनाओगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा. उसके बाद आपको कोशिश करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा हो, बिकॉज आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, अगर आप उसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं सीख पाओगे तो देयर इज़ नो पॉइंट. ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं मेन नोट्स की. तो देखो, लॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं, इंटरमीडिएट है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया. तो शॉर्ट सब्जेक्ट में तो आप मेन नोट्स रहने दो, बिकॉज शॉर्ट सब्जेक्ट में 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे और वो आपके रिविजन नोट से और क्वेश्चन पीवाईक्यू वगैरह प्रैक्टिस से बन जाएंगे. एक आध क्वेश्चन जो पटकी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो किसी को नहीं बनेगा, तो ज़्यादा इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इंटरमीडिएट सब्जेक्ट में भी आप कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हो मेन नोट्स, बट अगेन एग्जाम वाइज भी है. जैसे INI-CET लव्स FMT, फॉरेंसिक बहुत आता है, फिजियो भी बहुत आता है. तो अगर आप INI को टारगेट कर रहे हो नवंबर या मई वाली में, तो कोशिश करो कि आप इनके भी मेन नोट्स पढ़ लो, है ना. नहीं कर रहे हो तो फिर इट्स ओके. और बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें लॉन्ग सब्जेक्ट्स में इट इज़ एडवाइजेबल कि आप मेन नोट्स पढ़ो. नाउ मेन नोट्स क्यों रिक्वायर्ड है, राइट. 400 से 800 पेज के हैं जैसे मैंने आपसे कहा, तो कैसे पॉसिबल है पढ़ पाना. बट व्हाट हैपेंस इज कि जब आप मेन नोट्स पढ़ते हो ना, तो सपोज अगर आपका एक पूरा यूनिट है ना, CNS का यूनिट है, एंटी एपिलेप्टिक्स, फिर सिडेटिव्स और ये सारा एक आपका यूनिट है. तो जब आप अभी आपने अगर रिविजन नोट्स पढ़े तो उसमें हो सकता है कि मोस्टली बस एंटी एपिलेप्टिक आपको बता दिया गया हो, ये वाल्प्रोएट वगैरह ये ड्रग्स बता दिए हों. सिडेटिव हो सकता है बहुत थोड़ा सा बताया हो, है ना. और ऐसे करके ओपियोइड्स हो सकता है गायब भी हो या बहुत थोड़ा सा उसमें दिया हो, जो क्वेश्चन आते हैं रिसेप्टर बेस्ड, बस उतना. बट इसमें नुकसान क्या होगा कि जब आप फार्मा जैसे सब्जेक्ट में जिसमें बहुत वास्ट है, क्वेश्चन भी वास्ट है, सब सिलेबस भी वास्ट है, आपको एक बिगर पिक्चर नहीं मिल पाएगी कि कैसे CNS हो गए या कैसे कोई सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, कि क्या ऑर्डर से अपन पढ़ा, फिर अपन ने वहाँ से ये पढ़ा, फिर अपन ने यहाँ से ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा. ये आपको रिविजन नोट्स में सीधे बस कुकी ला के दे दिया है कि यार ये कुकी खा लो, है ना. बट वो कुकी आप खा सकते हो, बट अगर कोई एग्जाम जो इतना डिटेल में किसी चीज़ को स्टडी कर रही है, तो अगर आपको एक बड़ी पिक्चर पता होगी ना, आपको एक कंसेप्ट आपका बेसिकली क्लियर होगा, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, वो पूछेगा वही जो आपके रिविजन नोट्स में लिखा है, बट क्वेश्चन घुमा के पूछेगा. जैसे कि अगर मैं बताऊं, तो आप अगर रिविजन नोट्स करोगे तो उसमें लिखा है कि जो आपके टीबी के ड्रग है HRZE, है ना, उसमें जो ZE वाले ड्रग हैं ये हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं. ठीक है, तो ये अब आपने रिविजन नोट से पढ़ के इतना याद कर लिया, रट लिया. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत लंबा आ गया, आपको 2 मिनट को तो वहीं आपको 2 मिनट को डर लग गया कि ये क्या आ गया, है ना, टीबी क्या रिलेटेड क्वेश्चन आया है. एग्जामिनर घुमा फिर आके बोलेगा कि ये एक लेग है पेशेंट का, इसमें ग्रेटर टो पे पेन हो रहा है और स्वेलिंग आ रही है. तो यहाँ पे आपको डिटेक्ट करना है हाइपर यूरिसीमिया, गाउट, और फिर आपको वहाँ से लेके जाना है कौन से 2 ड्रग कॉज करते हैं, राइट. तो ना अगर ये सिंपल HRZDA का लिखा हो कहीं पे, तो शायद आपको ऐसा नहीं है कि आपको क्लिक नहीं करेगा. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डे, आपका कितना इंटेलेक्ट है अप्लाई करने का.
बट सब लोगों को क्लिक नहीं करता है। बट अगर आप मेन नोट से पढ़ोगे तो मेन नोट्स में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको बताया जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है, या इसमें एक आध फोटो दे रखी होगी पैर की, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, बड़ी पिक्चर है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ी पिक्चर इन सब्जेक्ट्स में आपको पता होनी चाहिए, राइट। बट अभी ऐसी स्टेज पे भी लोग होंगे जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, अब आप देख के डिसहार्टन मत हो, जितना करा है उस पर भरोसा रखो। अब अपन बात करते हैं मेन नोट्स पढ़ना कैसे है, राइट, कि पढ़ना तो है बट कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमको ऐसा पढ़ना है कि टाइम कम लगे और हमको ऐसा पढ़ना है कि रिटेंशन ज़्यादा बेटर है। तो अगर मैं फर्स्ट रीडिंग वालों की बात करूँ कि मेन नोट्स मैंने हमेशा फर्स्ट रीडिंग में ही पढ़ने को बोला है। देखो आगे भी मैं बताऊँगा कि जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेकेंड रीडिंग में तो आप रिवीजन नोट्स पे या बीटीआर पे या खुद के रिवीजन नोट्स पे मेन नोट्स एसओएस जब ज़रूरत होती है तभी देखते हो। सेकेंड रीडिंग में मेन नोट्स पढ़ पाना मुश्किल है, नहीं कोई पढ़ता है ना, बस फर्स्ट रीडिंग में जो कंसेप्ट बन गए वही रहते हैं। थर्ड रीडिंग में तो और कम हो जाता है, आप अपने रिवीजन नोट्स ही पढ़ते हो जो आपने खुद ने कंसाइज कर रखे हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में जिसके पास भी अभी टाइम है, अगर है टाइम, तो कैसे वो पढ़े। मेरा ये कहना है कि 400 से 600 पेज का आपका मेन नोट्स है ना। रफली हम पर लॉन्ग सब्जेक्ट पे दिन देते हैं 15 दिन, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है टाइम टेबल कैसे बनाए। तो अगर अपन 15 दिन देते हैं तो 15 दिन में आपको क्यू बैंक भी करना रहेगा, PYQ भी करना रहेगा, है ना, एक आध शायद आप SWT देने की इच्छुक भी हो, जो भी है। तो आपको नोट्स रफली 10 दिन में पढ़ना रहेंगे, है ना। तो रफली आपको 60 से 80 पेजेस पर डे पढ़ना है, ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। अब मेन नोट्स अगर आपको कोई बोले 80 पेज एक दिन में पढ़ना है, अगर आप 10 घंटे भी पढ़ लेते हो तो लगभग आपको पर आवर में 8 पेजेस करना है, मतलब 10 मिनट में आपका एक पेज रफली हो जाना चाहिए, ठीक है। एक पेज आपको दे दिया है, उसको 10 मिनट में आपको स्कैन करना है, ठीक है। साउंड्स ईजी डिफ़िकल्ट दोनों तरफ से लग सकता है, बट वो जो स्पीड है ना वो शुरू के 3 घंटा अच्छी रहती है, उसके बाद एकदम डाउन हो जाती है। तो ये आपको मोस्टली 6 घंटे में ही पढ़ना है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। तो बट हियर द कैच, पूरे 800 पेज 600 पेज आपको याद नहीं करने हैं। नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी मग्ड अप, सब कुछ रटना नहीं है, जस्ट मेक अ बिगर पिक्चर। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले 3 ऑप्शन हैं आपके पास बिगर पिक्चर बनाने के। अब अगर मैं आपसे एक पूरी, जैसे अपन भी करते हैं ना, T20 या 50 ओवर का मैच है तो मैच नहीं देखा तो आप हाईलाइट्स देखते हो, तो हाईलाइट्स देखते हो तो आपको क्रक्स समझ में आ जाता है। बट अगर जो मैच में बारीकियाँ जिसमें मज़ा आया था कि कैसे उसने स्लेज करा उस फील्ड प्लेयर को, वो आपको देखना है तो आपको मेन नोट देखना पड़ेगा। तो अब अपने पास क्या है, अपने पास टाइम लिमिटेड है। तो अभी देखो, अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सेकेंड ईयर सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना हो पैथो, इंटर्न हो आप, तो आपके तो उड़ चुका होगा पैथो, तो आपको एक बेस तो बनाना ही पड़ेगा। तो वो बेस बनाने के लिए मेरा ऐसा सोचना है कि आप रैपिड रिवीजन वीडियो देख लो, ठीक है। रैपिड रिवीजन वीडियो 8 आवर्स का होगा मोस्टली हर प्लेटफॉर्म का। तो आप दिन का टाइम डिवाइड करके 2-2 घंटे देख लो उसको, है ना, 4 दिन में देख लो। और उससे रिलेटेड नोट्स मत पढ़ो भले अभी रैपिड रिवीजन के। जैसे अगर रैपिड रिवीजन में पूरा आपने पढ़ लिया फार्मा, है ना, तो फार्मा में आपने पूरा एंटी माइक्रोबियल पढ़ लिया, तो अब इसमें आपको मोटा मोटा समझ तो आ गया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप रैपिड रिवीजन और PYQ करने के बाद एक बेस बना लो, अब अप्रोच करो नोट्स को। अब आप जल्दी जल्दी अप्रोच करोगे। अब आपको पता है कि इसमें बहुत सारा फालतू का पार्ट भी दे रखा है जो काम का नहीं है, बट एक बार समझ लो। तो अब इसमें अगर ये जैसे TB का ही मैं बताऊँ तो HRZE जो आपके 4 प्राइमरी ड्रग हैं, इनको तो आपने डिटेल में पढ़ लिया, मेन नोट्स में आपको समझ में आया, रिविजन नोट्स में भी इंपॉर्टेंट है, PYQ भी बनते हैं। बाकी जो अदर सेकेंड लाइन ड्रग है, अब मेन नोट्स में डिटेल्ड में दिया होगा कि हर बेटा क्विलीन, ये सारे ड्रग्स डिटेल में दिए होंगे, बट आपको समझ में आएगा, इतना नहीं पूछते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बेटा क्विलीन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो अब आप जब पढ़ रहे हो ना मेन नोट से, तो आप बस उस पर ही ध्यान दोगे, तो आपके नोट्स ऐसे दिखेंगे कि ये नोट है आपका पूरा जो भी है मेन नोट, और उसमें से आपने इस पेज में बस इतना इतना मेन पढ़ा है, बाकी बस आप एक बार देख के निकल गए हो। कल को अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, कल को कोई कंसेप्ट डिफिकल्ट लगता है, या कल को टाइम ज़्यादा मिलता है, तो इसको एक और बार अपन पढ़ लेंगे, बट जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो मेन ध्यान रखेंगे, बाकी को बस एज अ बिगर पिक्चर देखेंगे गाइस, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप करोगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। तो एक ऑप्शन ये लोग करते हैं कि रैपिड रिवीजन देख लेते हैं, या कुछ लोग रैपिड रिवीजन नोट्स पढ़ के फिर मेन नोट्स पढ़ते हैं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका उड़ा हुआ है ना, तो नोट्स बार बार पढ़ने की बजाय आप लॉस्ट हो जाओगे, सोचते रह जाओगे। फटाफट 8 घंटे में ख़त्म करो रैपिड रिवीजन, और उसके बाद उसको मेन नोट्स को उससे बेस लेके पढ़ो, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा 10 दिन में मेन नोट्स खत्म ईजीली, ठीक है। अब अगर दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं वीडियो देखना है, मेरे को सिर्फ नोट्स पढ़ना है, तो आप क्यू बैंक से भी लिंक कर सकते हो कि आप एक बार जल्दी से, जो अगर आपका 50 पेज का एंटी माइक्रोबियल है उसको ब्रेक डाउन कर लो। TB ड्रग वाला जो नोट है वो आपने TB ड्रग्स आपने 10 पेज के पढ़े, और उसके बाद तुरंत क्यू बैंक लगा लिया, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा रिटेन होगा दिमाग में। क्यू बैंक के वाया आप पढ़ सकते हो कि क्यू बैंक में क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है,
और क्यू बैंक से आप थियोरी पढ़ सकते हो। इसमें बस ये होगा कि आपके क्वेश्चन थोड़े गलत ज़्यादा होंगे, स्कोर कम आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बट दिस कैन बी अ गुड लर्निंग टूल, बट दिस इज अगेन समथिंग दैट यू नीड टू सेट योर ओन। हर किसी को नहीं जमता ये सिस्टम। तो एक बेस, मतलब मेरा कुल मिला के ये कहना है कि आपको कैसे भी करके एक बेस बनाना है कि इस पेज में अगर 100 लाइन लिखी हैं तो आपको पता चल जाए कि यार ये 10 लाइन इंपॉर्टेंट है। वो आप या तो रैपिड रिवीजन वीडियो से इंपॉर्टेंट पता चलेगा, या क्यू बैंक से पता चलेगा, या आपके भगवान जी द्वारा दिए गए गट फीलिंग्स हैं, ठीक है। या तीसरा कि आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप चुपचाप पढ़ना शुरू करो मेन नोट्स। अब इसमें जैसे आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको पैथो का मेन नोट पढ़ना है तो आपको पता है कि जनरल पैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सिस्टमिक पैथ, क्योंकि सिस्टमिक पैथ तो मेडिसिन में भी कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो आप जनरल पैथ को अच्छे से पढ़ो, मेन नोट्स पढ़ते चलो, जैसे आपकी कन्वेंशनल पढ़ने की टेक्निक है आप पढ़ते चलो। अगर सिस्टमिक छूट गया, 10 दिन खत्म हो गया, आपका नहीं हो पाया, तो फटाफट 8वें दिन पे समझ में आ जाएगा कि भाई नहीं हो पा रहा है, तो सिस्टमिक जो है वो आप रैपिड रिवीजन से पढ़ के ख़त्म करो। मेन नोट से आपने जनरल पैथ पढ़ा है, भविष्य में कभी टाइम मिला, भगवान ने चाहा तो आके सिस्टमिक भी मेन नोट से एक बार देख लेंगे, अन्यथा जितना है उतना काफ़ी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, दिस इज़ योर मेन मोटो। ओके, कोई फोमो नहीं रखना है कि ये सब भी करना है वो सब भी करना है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू एवरीथिंग, ताकि आप उसमें से जो आपको ठीक लगे वो कर सको। तो एट द सेम टाइम वॉचिंग मेन वीडियोज एट दिस स्टेज माइट नॉट बी अ गुड थिंग। मतलब अगर आप इंटर्न हो या पोस्ट इंटर्न हो, जो मैंने आपको बोला कि एक रैपिड रिवीजन से आप एक माहौल बना लो। कुछ लोगों को लगता है नहीं मैं तो मेन वीडियोस भी पूरे पूरे देखूंगा, तो भाई बहुत डेडिकेटेड टास्क है, थक जाओगे। बट अगर से आपको लगता है तो आप कर सकते हो। आजकल मैरो में वो कुछ ऐसा PYQ फीचर भी है, अगर आपको वो सिलेक्टिव टॉपिक देखना हो वो भी देख सकते हो। तो वॉट एवर वेज वर्क्स फॉर यू गाइज। मेरा बस ये कहना है कि मेन नोट्स को पढ़ने का तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो जल्दी हो सके। तो कुछ भी तरीके से करो, बट याद रखना कि सेकंड रीडिंग जो आपको करनी रहेगी उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देनी है, रिवीजन नोट्स करने हैं, BTR या जो भी आपका रिवीजन मॉड्यूल है वो करना है, और मेन नोट्स SOS लगेगा, हर बार नहीं लगेगा। रीडिंग 3 में आप पूरा रिवीजन नोट्स पे स्विच कर जाओगे, और रीडिंग 4 में आप अपनी खुद की छोटी कॉपी पढ़ोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइज। प्लीज़ कमेंट बिलो, थोड़े एफर्ट ज़्यादा लगते हैं वीडियोस बनाने में, टाइम भी नहीं मिलता है, बट इफ़ यू कमेंट तो इट मेक्स मी फील गुड। और अगर कोई इतने एंड तक दिख रहा है तो यस सर लिख देना मे बी, तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम लॉयल ऑडियंस हो। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।